हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है 4 बजे वाले अलार्म से। और सुबह तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। और उठ के सबसे पहले मैंने अपनी चश्मा पहनी, अलार्म बंद किया और अब शुरुआत करते हैं एक जोश भरे मोटिवेशन के साथ। रत्नों से भरी है पृथ्वी मगर मिलता है सब मेहनत करने से। तकदीर तो लिखी है ईश्वर ने मगर निखरेगी मेहनत करने से। और इसी मोटिवेशन के एंड के साथ हमने अपने रूम की लाइट ऑन करी। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कंबल वंबल है उसको समेट के साइड में रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास में कंबल रहेगी तो हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम किया और इसके बाद में इस वाले मंत्र का जाप किया। कर आगे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद में ईश्वर को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में धरती माता को प्रणाम किया। और इसके बाद में अब जो बेड पे कंबल रखी है, सबसे पहले इसका काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास में रहेगी तो मतलब 4 बजे उठे ना तो 4:30 बजे हम वापस सो ही जाएंगे। इसलिए इसको साइड में रखेंगे, क्योंकि अगर पूरे आराम से पढ़ाई करेंगे तो सच में नींद आती है। इसलिए मैंने टेबल को अपने बेड पे रखा और अपनी बुक्स रखी। और एक बात मैंने बताई थी कि टेबल पे मैं सिलेबस रखती हूँ, वो रखा। और सुबह सुबह का ये देखिए नज़ारा बहुत ही अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ अंधेरा था और पूरे घर में भी अंधेरा था, सिर्फ मेरे ही रूम की लाइट जल रही है। फिर मैंने सोचा चलो बाहर सर्दी में एक्सरसाइज करती हूँ, इससे क्या है मेरी नींद भी भाग जाएगी और है ना बॉडी भी फिट रहेगी। वैसे मेरा वेट तो फिट ही है बट टमी निकल रही है। इसके बाद में मैंने पानी गर्म किया और गर्म पानी को एक गिलास में डाला और इसे अपनी टेबल पे रखूँगी। और मुझे ना जल्दी उठती हूँ तो भूख भी लग जाती है, इसलिए मैंने एक खीरा काट के अपनी टेबल पे रखा और सबसे पहले पानी पिया और फिर खीरा खाते हुए मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। क्योंकि जल्दी उठे हैं तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी पढ़ाई करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, सुबह सुबह मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि साइकोलॉजी में ना माइंड फ्रेश होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो इसमें 4:10-15 तक मैं साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और अब हम 1 घंटे साइकोलॉजी पढ़ेंगे और 1 घंटे में साइकोलॉजी के जितने भी पेजेस कंप्लीट होते हैं वो वहाँ हम निशान लगा देंगे और उससे आगे है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और आज ही मैं ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। कल से हम टारगेट बनाएंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग है ना टारगेट से पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। और ऐसे हम टाइम देते हैं कि हाँ 1 आवर ये पढ़ना है, 1 आवर ये पढ़ना है, इससे बेस्ट टारगेट वाली स्टडी रहती है। तो अभी तो क्या हमारी स्टार्टिंग ही है, तो मैंने टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। बाकी आज मैं 4 बजे उठ भी गई हूँ, तो कल से हम टारगेट वाली स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो है ना, ये वंदना जादौन वाली बुक पढ़ती हूँ मैं साइकोलॉजी के लिए। और इसमें सबसे पहले सरस्वती माँ की फ़ोटो है, तो उसे देख के और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। और सबसे पहले मैं सरस्वती माता को प्रणाम करती हूँ और फिर ही पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और आप लोगों में से कौन कौन रीट की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट मेंस की कर रहे हो, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, प्री की कर रहे हो या फिर मेंस की। तो 1 घंटे साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में मैंने अपनी शैक्षिक परिदृश्य वाली बुक है वो खोल ली है और उसे पढ़ूंगी। तो अभी तो मेरा टारगेट नहीं बना हुआ है, तो मैं वैसे ही 1 घंटे साइकोलॉजी पढ़ी और 1 घंटे में शैक्षिक परिदृश्य पढ़ूंगी। तो वही है कि शैक्षिक परिदृश्य 1 घंटे में जितना कंप्लीट होगा वो सही है, वहाँ निशान लगा देंगे, उससे आगे हम नेक्स्ट डे उठाएंगे। और वैसे ना आज ही ऐसे पढ़ेंगे, कल से हम टारगेट बनाएंगे। टारगेट वाली स्टडी है ना ज़्यादा बेस्ट रहती है। फिर मैंने जीके वाली मेरी नोट्स हैं वो उठा लिए और जीके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जीके को तो है ना 1 घंटा ना भी दे तो भी चलेगा। और जीके में आज मैंने ना मर्दा वाला टॉपिक उठाया है, तो उसके मैं ना पीवाईक्यू पढ़ूंगी दिन में। और इसके बाद में ना मैंने मेडिटेशन लेना स्टार्ट किया, 15 मिनट मेडिटेशन ले लेते हैं। और अब 7 बज गए थे और मेडिटेशन लेके फिर मुझे चाय भी बनानी है।
फिर मैंने आई एक्सरसाइज करी, आंखों को अप डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट और राइट घुमाया, जिससे आंखों को रिलैक्स फील हुआ। क्योंकि 4 बजे उठे थे और 7 बज गए, 3 घंटे पढ़ने के बाद में आँखें है ना थक सी गई थी। अब आंखों को रिलैक्स फील हुआ और फिर अच्छे से एक्सरसाइज करी और एक्सरसाइज करने के बाद में उठी और उठ के अब देखिए बाहर का नज़ारा। अब तो मतलब दिन साफ़ हो गया है, ये देखिए। लेकिन पूरा घर है वो ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है। अब हम सफाई अभियान चालू करेंगे। तो पहले मैंने बेड की चादर को अच्छे से झाड़ा, रूम को अच्छे से सेट कर देते हैं चादर उधर लगा के, फिर चाय बनाएंगे। कौन कौन अपने घर की सफाई में हाथ बटाते हैं, एक बार कमेंट करके बताना। तो गाइज आप लोगों को है ना हमारा ब्लॉग पसंद आए तो ना आप है ना एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें और भी मेहनत करनी चाहिए। चादर को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इस पे पूरे रूम को अच्छे से सेट कर दिया है, ये देखिए। अब रूम की झाड़ू निकाल देते हैं। क्योंकि गाइस जहाँ हम रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ना मेरा तो मतलब सबसे पहला काम ही ये है कि उठते ही मैं ना अपने रूम को साफ़ करती हूँ। क्योंकि रूम अस्त व्यस्त पड़ा रहता है ना, तो फिर मेरा पढ़ने का मन भी नहीं करता। मेरा मन जाता है यार रूम कैसा हो रहा है, पहले ये साफ़ कर दूँ, ये कर दूँ। इसलिए मैं रूम को पूरा एकदम अच्छे से क्लीन करके झाड़ू पोछा सब करके और फिर ही पढ़ने बैठती हूँ। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मैंने चाय बनाई और चाय और बिस्किट लेके मैं अपने रूम में आ गई। चार बजे उठी थी गाइस, लेकिन 4 बजे मैंने चाय नहीं बनाई। मैं सोची अकेले के लिए क्या ही चाय बनाऊँ, इसलिए मैंने गर्म पानी गर्म करके पिया था। अब सभी घर वाले उठ गए तो चाय बनाई, फिर मैं बाहर गई और पोछा लगाना स्टार्ट किया। तो ये देखिए सारा पोछा है वो लगा दिया है मैंने, बाहर बाहर का। अभी अंदर का पोछा बाकी है, रूम का और सारा। फिर मैं पोछा लेके रूम में आ जाती हूँ और सबसे पहले अपने रूम में पोछा लगाती हूँ। और अपने रूम में पोछा लगाने के लिए लगाने के बाद में मैं पोछा लेके बाहर आ जाती हूँ और बाहर की साइड पोछा लगाती हूँ। और इससे पहले झाड़ू निकाली थी, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया। क्योंकि हर चीज़ मतलब वो भी लेती तो फिर वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाता। गाइस 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक झाड़ू पोछा है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब तो ये थोड़ा सा बचा है, उधर का पोछा भी हो गया, इधर का भी हो गया। अब ये थोड़ा सा बीच का पोछा बच रहा है। ये देखिए ये भी लग चुका है। और फाइनली पूरे 1.5 घंटे के बाद में घर है वो पूरा एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका है, ये देखिए। और मेरा रूम है, सबसे पहले गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं, गणेश जी को प्रणाम करके और फिर अंदर आए। मेरा रूम भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, ये देखिए। और अब मतलब आके मैंने पूरा थक चुकी थी, 1.5 घंटे काम किया है, तो फिर मैंने दूध गर्म किया। और दूध को और भी ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए मैं इसमें सौंफ, मिश्री, बादाम और काली मिर्च का पाउडर डालूँगी।
और 5-7 बादाम लिए मैंने, 5-7 किशमिश लिए, 5-6 काजू लिए हैं, 2 अंजीर लिए और 2 खजूर लिए हैं। क्योंकि इतना काम कर रही तो पूरा थक गई हूँ, इसलिए दूध पीऊँगी और ये खाऊँगी तो कुछ एनर्जी मिलेगी। दूध पिया और काजू बादाम अंजीर खाई। और है ना, अंजीर का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, तो पूरी 2 अंजीर मेरे चली भी नहीं। 1 अंजीर तो मैंने फिनिश कर दी और 1 अंजीर बच ही गई। फिर दूध पीने के बाद में मैं बर्तन लेके गई और बर्तनों को साइड में रख के आई। और इसके बाद में मैंने नहाने की तैयारी करनी थी, तो मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इधर मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं। मैं नहाने ही पानी गर्म हो रहा था, इतने मम्मी ने कहा कि चल तू ये काम कर दे, मक्खन निकाल दे। तो फिर मैंने मक्खन निकाला और नहा के आई, तो इधर मम्मी ने धतूरा तैयार कर रखा था और गणेश जी के लिए मैंने दूर्वा तैयार की। और इसके बाद में पूजा की तैयारी स्टार्ट करी, पूजा करने लगी। और पूजा करने के बाद में गणेश जी को मैंने दूर्वा अर्पण की। माना जाता है कि गणेश जी को दूर्वा अर्पण करने से मन की इच्छा है वो पूरी होती है, यानी मनोकामना पूरी होती है। और पूजा कंप्लीट करके मैं बाहर गई। बाहर जाने के बाद में सबसे पहले मैंने तुलसी माता को प्रणाम किया और उधर सूर्य देवता को जल चढ़ाया। और सूर्य देव को जल चढ़ा के अंदर आई तो मम्मी ने खाना तैयार कर रखा था। खाने में आज चपाती है और हरे प्याज और गोभी की सब्ज़ी थी और लस्सी थी। और गरम गरम खाना मम्मी ने रेडी कर रखा था, तो मैं आके सीधा खाना खाना शुरू कर देती हूँ। और खाना खाने के बाद में बाहर अच्छी वाली धूप आ रही थी, तो मैं सोची अब धूप में भी थोड़ा पढ़ लेती हूँ, विटामिन डी भी मिल जाएगा और धूप में पढ़ाई भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। और धूप में आ जाती हूँ मैं। पीवाईक्यू के लिए मैंने अपनी बुक उठाई और आज मैं सब्जेक्ट भी पढ़ने वाली हूँ। तो सब्जेक्ट के लिए मैंने अपने नोट्स है वो लिए हैं। मेरा सब्जेक्ट SST है। तो धूप में आते ही सबसे पहले मून चार्ज वाटर पिया मैंने। मून चार्ज वाटर है तो ये भी ज़्यादा हेल्दी होगा। और वाटर पीने के बाद में फिर मैं PYQ वाली बुक उठाती हूँ और सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। PYQ के लिए आज ज्योग्राफी में मैंने मर्दा वाला टॉपिक उठाया था, तो सबसे पहले मैं उसी के PYQ लगाऊंगी, देखती हूँ कितने सही होते हैं। वैसे ना टॉपिक पढ़ने के बाद में ज़्यादातर PYQ सही हो जाते हैं, कुछ है जो गलत होते हैं। तो वो PYQ मैंने लगाए और इसे लगाने के बाद में फिर मैंने ज्योग्राफी के कल भौतिक प्रदेश पढ़ा था, तो भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसके सारे क्वेश्चन है वो एक दिन में कंप्लीट नहीं हुए थे। उसके बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आधे बचे हुए आज पढ़ लूँगी। और इसके बाद में हिस्ट्री का तो एक हवेली वाला टॉपिक उठाया था मैंने, वो सॉरी कल्चर का, तो वो तो बहुत ही छोटा सा था तो जल्दी से कंप्लीट हो गया। और हिस्ट्री के लिए तो वही राम कहानी शुरू कर रखी है, तो वो अभी पूरी नहीं हुई, राजाओं वाली। और पॉलिटिकल में मैं अभी PYQ ही पढ़ती हूँ। और गाइज आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप कितने आवर्स स्टडी करते हो, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और PYQ वाली बुक पढ़ने में तो ना सच में मज़ा भी आता है, क्योंकि है ना इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगता, बस पढ़ते जाओ। और इसमें है ना नीचे व्याख्या भी दे रखी है, जैसे है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है, उसके नीचे उसका एग्ज़ाम का नाम दिया गया है कि कौन सी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद में है ना उस क्वेश्चन की व्याख्या भी दी हुई है, तो ना पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे हम क्वेश्चन पढ़ें तो टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं व्याख्या की भी एक बार रीडिंग मार लेती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम है वो ज़्यादा लगता है। और इसके बाद में मैंने मेरे सब्जेक्ट के नोट्स उठाए। और सब्जेक्ट के नोट्स में मैं SST है मेरी सब्जेक्ट, तो उसके मैंने नोट्स उठाए और पढ़े। और इसके बाद में 2-3 घंटे पढ़ने के बाद में मैं अपनी बुक्स को लेके अंदर आ जाती हूँ और अंदर रेस्ट किया, कपड़े वपड़े धोए, थोड़ी देर सोई। और अब शाम वाली पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो शाम को है ना 7 बजे से 9 बजे तक या फिर आगे तक जब तक चले
सारा रिवीजन करना था। तो जो भी सुबह सुबह पढ़ा, दिन में पढ़ा, पूरे दिन में जो भी पढ़ा वो सारा अब टाइम आता है उन सब को रिवाइज़ करने का। तो जहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया वहीं से मैं रिवाइज़ करती हूँ। सुबह सबसे पहले 4 बजे मैं साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करी थी, तो अब 7 बजे मैं उसी साइकोलॉजी को रिवाइज़ करूँगी। जितना पढ़ा वो जल्दी जल्दी रिवाइज़ करेंगे। और है ना, वैसे रिवाइज में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो मैं यहाँ जल्दीबाजी नहीं करूँगी। 2 घंटे में रिवाइज़ नहीं हुआ तो मैं आगे तक भी लेके चलूँगी। और अब तो है ना गाइज, मतलब पहले तो मैं खाना खा के रिवाइज करती थी तो ना मुझे नींद सी आती थी, लेकिन आज से मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं ना सब कुछ रिवीजन करूँगी 9 बजे 9:30 जब तक भी होता है, उसके बाद में खाना खाऊँगी। क्योंकि खाना खाने के बाद में ना रेगुलर इतनी पढ़ाई होती नहीं है, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि पहले सारा रिवाइज करूँगी फिर खाना खाऊँगी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी जितने टाइम में रिवाइज होती है वो कर लेंगे। इसके बाद में सुबह हमने 5 बजे से समथिंग शैक्षिक परिदर्श स्टार्ट किया था, तो रिवाइज में भी सेकेंड सब्जेक्ट में वही उठाऊंगी। और इसे पढ़ने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसके टॉपिक है वो छोटे छोटे हैं, और इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी थोड़े से ही दिए गए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे इसका वेटेज भी काफ़ी है तो इसे भी टाइम देना ही पड़ेगा। साइकोलॉजी और शैक्षिक परिदृश्य के लिए आप लोग कौन सी बुक यूज करते हो? साइकोलॉजी के लिए मैंने वंदना जादौन वाली बुक ले रखी है, और शैक्षिक परिदृश्य के लिए आरपीडी वाली। इसके बाद में जीके के नोट्स उठाए, और जीके को तो वैसे भी है ना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीके काफ़ी बार रिवाइज हो चुका है, तो जल्दी जल्दी थोड़े से टाइम में ही मैं जीके रिवाइज कर लूँगी। और जीके रिवाइज करने के बाद में ना मुझे सब्जेक्ट के नोट्स उठाने, आज से ही मैंने सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करी है। आगे से हम टारगेट वाली स्टडी करेंगे तो सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देंगे। इसके बाद में मैंने सब्जेक्ट वाले नोट्स उठाए। हिस्ट्री का मौर्य काल पढ़ रही थी मैं आज, तो उसी का हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। और इसके बाद में PYQ वाली बुक है उसका रिवीजन करेंगे। वैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज और बताइए आप कैसे हो, कब से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, कोचिंग ले रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो? एक बार कमेंट करके बताना आप कहाँ से पढ़ रहे हो। तो गाइज सारा रिवाइज होने के बाद में क्या है कि ना 9 से भी ऊपर हो जाते हैं, 9, 10, 15 तक ही सारा रिवाइज होता है। इसके बाद में मैं खाना खाने के लिए चली जाती हूँ। खाना वाना खा के बर्तन वर्तन साफ़ करके, और है ना 10 बजे तक मैं अपने बिस्तर में वापस आ जाऊँगी। और 10 बजे आने के बाद में 1 घंटा मैं फ़ोन देखती हूँ। तो फ़ोन में ना मतलब 20-30 मिनट की तो मैं एक क्लास लेती हूँ, और 20-30 मिनट में एंजॉय करती हूँ। मतलब 10-15 मिनट एंजॉय वाले शॉर्ट्स और 10-15 मिनट्स वो मोटिवेशन वाले शॉर्ट्स। क्योंकि मैं मोटिवेशन देख के सोती हूँ ना, तो सुबह मेरे से उठा जाता है 4 बजे वाले अलार्म के साथ, और बिना मोटिवेशन देखे तो मैं उठ भी नहीं पाती। और व्लॉग की शुरुआत में भी मैं एक मोटिवेशन लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, जोश भरा मोटिवेशन। उसे आप है ना मन से देखा कीजिए। और अब है ना 10 बज चुके थे, और 10 बजे मैं अपनी कंबल लेके बेड पे आ जाती हूँ। और सबसे पहले मैंने शॉर्ट्स देखना स्टार्ट किया, और शॉर्ट्स देखते देखते ना मैंने सोचा था कि मुझे 10 मिनट मतलब इंजॉय वाले शॉर्ट्स देखने हैं, और आज तो पता ही नहीं चला कि कब 15 मिनट में शॉर्ट्स देख ली। और इसके बाद में मोटिवेशन वाले शॉर्ट्स देखने के लिए मेरे पास टाइम कम था, 10 मिनट, फिर भी मैंने मोटिवेशन वाले शॉर्ट्स देखे। और इसके बाद में ना एक क्लास सामने आई मेरे, NH वाली, तो मैंने सोचा ये क्लास तो मुझे लेनी है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये टॉपिक मेरा हर बार छूट जाता है, और पता नहीं क्यों मुझे ये टॉपिक पढ़ने में ज़ोर आता है। फिर मैंने ना NH वाली क्लास चलाई जो कि 35 मिनट की थी, और मैंने 1.5 की स्पीड करी, और है ना एक्टिव होके इस क्लास को लेने लग जाती हूँ क्योंकि सोती हुए लेती तो नींद आती, इसलिए एक्टिव होके इस क्लास को लेना स्टार्ट किया। और फिर भी पता नहीं क्यों नींद आ रही थी, फिर सो के भी मैंने ना क्लास को लिया, मतलब पूरी क्लास करी। और इतने 11 बजने वाले थे। अब मैंने अपने फ़ोन में अलार्म लगाया, एक 3:30 का, एक 4 का, 4:10 का, 3:50 का, ऐसे 4 अलार्म लगाए। और ना फाइनली 4 बजे वाले अलार्म पे मैं उठती हूँ।